नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है रिश्तों पर भारी कोरोना। कोरोना का कोहराम है, जगह जगह कोरोना को लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन इस बीच कई खबरें ऐसी भी आती है जो हमें चौंका देती है। कुछ खबर ऐसी है जिसमें हम कोरोना के योद्धाओं को सलाम करते हैं। याद कीजिएगा आप इंदौर और उज्जैन के वो पुलिस इंस्पेक्टर को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी कोरोना संक्रमण को लेकर। पर कुछ खबरें ऐसी भी है जो हमें चौंका रही है, जो हमें सवाल खड़े कर रही है। और ऐसा ही एक मसला है सुजालपुर का। सुजालपुर के एक व्यक्ति बीमार हुए, उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट सामने आई तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लिहाजा उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद प्रशासन ने जो काम किया वो तारीफ के काबिल था। लोगों ने कहा कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, बल्कि सरकारी एक प्रेस नोट भी जारी हुआ, उसमें यह बताया गया कि तहसीलदार ने अंतिम संस्कार किया बुजुर्ग व्यक्ति का, पर उसका बेटा अंतिम संस्कार करने सामने नहीं आया। लेकिन यह कहा गया कि तहसीलदार ने बाकायदा एक पत्र लिखा है, जैसे उसके पिता का आरोप है। लेकिन तहसीलदार की तरफ से कहा गया कि बार बार कहने के बाद भी उन्होंने अपने पिता के शव को नहीं लिया और चिरायु अस्पताल में रखा रहा। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये संवेदनाएं हैं, ऐसी संवेदनाएं जो दम तोड़ रही है। ये ऐसी खबर है जिससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, और ऐसी खबरें जब सामने आती है तो पिता और पुत्र के रिश्तों पर भी सवाल खड़े होते हैं। और ये कहा जाता है, क्या आजकल पुत्र को अपने पिता की इतनी चिंता भी नहीं है कि कोरोना के डर से इतना डर गया कि वो अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुआ। ये पत्र तो इसी तरह की खबर को बयां कर रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ वजह और भी है। दरअसल जिस व्यक्ति ने अंतिम संस्कार किया वो कोई और नहीं बल्कि सफाई कर्मी थे, और दावा ऐसा है कि तहसीलदार साहब ने अंतिम संस्कार किया। जो पत्र दिखाया गया उसमें यह कहा गया कि उनके बेटे ने, मृतक के बेटे ने पत्र लिखा और कहा कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता हूं। पर आखिर हम जा कहां रहे? एक तरफ तस्वीरें सामने आ रही है, ये दिखाया जा रहा है कि हम कोरोना को लेकर कितने समर्पित हैं, और दूसरी तरफ ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। आप देखिए कि केरोसिन डाला गया, दो लोग आपको केरोसिन डालते हुए नजर आ रहे हैं और एकदम से आग भभक जाती है। ये देखिएगा, ये तस्वीर, ये यहाँ दो लोग खड़े हुए हैं, ये बाकायदा वहां जाएंगे नजदीक, चार लोग ये तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है तहसीलदार साहब भी है जो अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे। बेटे ने मना किया तो तहसीलदार ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन सच्चाई जो है वो कुछ और है, ऐसा परिजन का कहना है। और जो तस्वीर बयां कर रही है वो भी कुछ इस तरफ इशारा कर रही है। आप देखिएगा, पुनः एक बार ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, एक वृद्ध को रखा गया है, उसका अंतिम संस्कार होगा, और ये दो लोग वहां खड़े हुए, ये अभी थोड़ी ही देर बाद केरोसिन डालेंगे, और ये देखिए आप दूर हट गए। अब ये कहा जा रहा है कि साहब तहसीलदार साहब ने इनका अंतिम संस्कार किया। धन्यवाद तहसीलदार साहब। लेकिन अब जरा सुन लेते हैं कि जिस बेटे के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसने पत्र लिखकर दे दिया, वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था, पर उसने खुद वीडियो के जरिए क्या कहा, ये हम नहीं कह रहे, एनडी 24 नहीं कह रहा, बेटे ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। मेरे पापा को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। मेरे द्वारा रिपोर्ट मांगने पर उन्होंने मुझसे यह बोला है कि रिपोर्ट गुम हो गई है, रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। 20 अप्रैल को मेरे पापा के बारे में मुझे जानकारी दी कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। भोपाल पहुंचने के बाद में मैंने चिरायु हॉस्पिटल में वहाँ के कर्मचारी वगैरह, जो भी तहसीलदार वगैरह थे, उन लोगों से बोला कि मेरे पापा का अंतिम संस्कार कब तक होगा। मैं खुद अग्नि दे देना चाहता हूँ मेरे पापा को, या मेरे साहू निवास पे, मेरे खुद के निवास पे मेरे पापा की बॉडी की परमिशन दिला दीजिए। मैं वहीं पे मेरे पापा का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ, पर प्रशासन ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। और इसके बाद में मुझे 20 तारीख के दिन भर तक इधर उधर घुमाते रहे कि वहाँ से टीम आ रही है, यहाँ से टीम आ रही है, बॉडी तुम खुद नहीं उठा सकते। ऐसा करके मेरे को दिन भर घुमाते रहे। तो चलिए, दरअसल जो मृतक है उसका नाम प्रेम सिंह था, और ये उसके बेटे थे जिस पर आरोप लगाया गया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसने पत्र लिखा है और ये अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ अब खुद उन्होंने वीडियो जारी कर ये कहा है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गलत है, बेहद संगीन है। मैं तो करना चाह रहा था पर मुझे शव नहीं दिया। अब कितने आरोप में कौन गलत है कौन सही अलग मुद्दा है,
लेकिन ये जो मौत है ये विवाद का विषय जरूर बन गया। दुष्यंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे ही बात करते हैं। दुष्यंत, ये कैसा दौर है जब कोरोना को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही। कुछ जगह हम देखते हैं कई सरकारी ऐसे महकमे के लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग हो, सफाई कर्मी हो, हम उन ऐसे योद्धाओं को लगातार सलाम करते हैं। 2 योद्धाओं ने तो अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन एक और योद्धा है तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल साहब, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे। चूंकि बेटे ने शव नहीं लिया, बेटा अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन एक वीडियो जो सामने आया है वो ये कह रहा है कि मुझसे जबरन पत्र लिखवाया। सच्चाई क्या है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये ऐसा दौर है जब कई तरह की तस्वीरें लोग फोटो निकलवा कर जारी कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम कितनी सेवा भक्ति के साथ लगे, लेकिन जो तस्वीर दर्शक भी देख रहे होंगे उसमें 2 लोग अंतिम संस्कार करते नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है वो दोनों सफाई कर्मी हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की जो जानकारियां मिली है मनोज जी के जो कर्मचारियों ने जिन्होंने अंतिम संस्कार किया वो निगम के कर्मचारी थे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर शव को लाया गया और जिस तरीके का जो पत्र की बात कही जा रही कि एक पत्र लिखा गया मृतक के पुत्र द्वारा कि हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, प्रशासन के अधिकारी चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बात निकलकर सामने आई थी कि तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल जो है जो उनकी एक बात निकलकर आई थी कि उनके हौसला अफजाई की थी और प्रशासन के अधिकारियों ने, और ये भी जानकारी में आया था कि उनकी तरफ से उन्होंने अंतिम संस्कार इस बॉडी का किया है, मृतक का किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसकी सच्चाई निकलकर सामने आई तो वो कुछ और ही निकली। और इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की ये संवेदनहीनता है और जिस तरीके से एक मृतक के साथ संवेदनाएं होती हैं लोगों की और जिस तरीके से उसका माहौल इस तरीके से उड़ाया गया, तो उससे जरूर ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये श्रेय लेने की होड़ है। और जिस तरीके से लगातार अलग अलग तस्वीरें निकलकर अलग अलग क्षेत्रों से आ रही हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जी जान से लगे हुए हैं तो वहीं पुलिस अधिकारी भी जी जान से लगे हुए हैं कि लोग अपने अपने घरों में बने रहें और कोरोना का जो कहर है उसको कम किया जा सके, लोगों में उसका भयावह माहौल ना बने। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है इससे जरूर प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उस पर जरूर सवालिया निशान खड़े होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार एक बड़ा पद माना जाता है और जिस तरीके से अगर उस पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरीके का कृत्य करता है तो उससे कहीं ना कहीं संवेदनहीनता ही उसको कहा जा सकता है। क्योंकि मनोज जी एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से जो पूरी भावनाएं लोगों की एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और पिता पुत्र की अगर बात की जाए, एक अंतिम क्षणों में भी अगर पुत्र पिता का साथ ना देगा तो वो किस तरीके का पुत्र होगा ये जरूर समझा जा सकता है। लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीरें निकलती हैं, वीडियोस निकल के आते हैं तो उससे प्रशासन की भी संवेदनहीनता सामने आती है। हिंदुस्तान की एक अपनी संस्कृति है और यहाँ ऐसी तस्वीरें बहुत कम आती जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए हम कह भी रहे हैं रिश्तों पर भारी कोरोना। अब ये रिश्ते उस तरह के, एक तो पिता पुत्र का रिश्ता होता है, ये इतना अमिट रिश्ता है, इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आंखें भर आती है जब किसी पिता की मौत होती है, जब किसी पिता के बारे में ये सुनते। और जब ये खबर हमने सुनी, प्रशासन की तरफ से सुनी, बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी हुआ और इसमें ये पत्र को भी दिखाया गया जिसमें पुत्र लिख रहा है कि मैं अपने पिता के शव को नहीं लूंगा, मैं अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि कोरोना के डर से हर कोई डरा हुआ है, लेकिन इतना डर कि पिता कि शव को पुत्र छोड़ दे, हमें लगता है हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीरें बहुत कम दिखती है और उम्मीद भी कम की जा सकती है कि शायद पुत्र ने ऐसा किया होगा जैसा उनका बयान सामने है। लेकिन ये सब दिखाने के पीछे वजह क्या आती? क्या वाह लूटने का एक खेल चल रहा है इस बीच में? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा मनोज जी के जिस तरीके से पूरा जो काम किया गया और जिस तरीके की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे ये जरूर जाहिर होगा कि श्रेय लेने की होड़ है और जिस तरीके से कोरोना के वॉरियर्स लगातार काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दिखाने की भी एक तरीका हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके लिए सीआर बहुत बड़ी बात होती है और उनकी सीआर में अगर इस तरीके के कृत्य जुड़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं भविष्य में का लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन दुष्यंत, मैं एक चीज जरूर साफ आपको रोकना चाहूंगा, साफ कर देना चाहता हूं ID24 की तरफ से कि हमारा मकसद कतई नहीं है कि हम कोरोना के उन योद्धाओं पर सवाल खड़े करें। हमारा मकसद यह है कि इस तरह की तस्वीरें भी जब सामने आती है तो सवाल खड़े होते हैं कोरोना के उन योद्धाओं को, जैसा हम पहले भी कहे, 2 टाउन इंस्पेक्टर, 2 पुलिस इंस्पेक्टर जिन्होंने अपनी शहादत दे दी,
ऐसे कई कर्मचारी जिन्होंने शहादत दे दी या वो लगातार बीमार है, इससे पीड़ित है, उन सब को बार बार हम सलाम करते हैं। लेकिन ये सवाल उस अफसर पर है जिसने अपनी वाहवाही लूटने के लिए एक पत्र लिखवा लिया, जैसा पिता का आरोप है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, किस तरह का ये आरोप को कितना सच माना जाए, ये अलग मुद्दा है, लेकिन विवाद तो बन गया है दुष्यंत। बिल्कुल विवाद तो बना ही है, क्योंकि जिस तरीके से मनोज जी, जब पुत्र का पत्र सामने आया उसमें कहा गया कि मैं उनका सब नहीं ले सकता या फिर मैं अंतिम संस्कार प्रशासन की तरफ से ही कराना चाहता हूं, तो उसके बाद फिर जब दूसरा एक साक्षात्कार सामने आया, एक बाइट सामने आई जिसमें ये पुत्र कहते हुए नजर आए हैं कि मैंने किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि अंतिम संस्कार प्रशासन करे, तो फिर इसको कैसे प्रशासन ये मान सकता है कि अगर जब लिखित में दे दिया है तो उसका कहीं वो झूठ बोल रहा है, और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो फिर अधिकारी कहीं ना कहीं। चलिए दुष्यंत, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे जो संवाददाता है सुजालपुर से वही जोड़ रहे हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मनोज, मैं आपको इस मामले की सच्चाई इस ओर भी दिखाना चाहूंगा कि जब कोरोना संक्रमित सुजालपुर निवासी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी बॉडी को लगभग 26 घंटे तक अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करना पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक त्रुटि वो यहीं पे स्पष्ट नजर आती है। साथ ही जो बेटा संदीप है उसने अपने पत्र में ये नहीं कहा कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, ये कहा है कि मैं उसकी बॉडी को नहीं उठाऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस कोरोना जैसे संक्रमक जो परिवार के ऊपर विपदा है। मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, संदीप अपनी माँ के साथ क्वारंटाइन है फिलहाल। ये तो हम उसकी बाइट वापस से लेकर सुनाते कि किस तरह से तहसीलदार साहब ने जो इस पूरे मामले को अपने ऊपर लेने का श्रेय लेने का प्रयास किया है। मनोज जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं, आपकी बात फोन पर हुई होगी उस परिवार के लोगों से, वो खुद क्वारंटाइन है, वो और उनकी माँ। कब से इनको कोरोना हुआ था उनके पिता को, और कब ये रिपोर्ट सामने आई, और उसके बाद क्या वो इन दोनों की मुलाकात हुई थी क्या, माँ और बेटे की? जी निश्चित मनोज जी, लगभग 25 दिनों तक संबंधित जो कोरोना पिता था वो अपने पीलिया का इलाज यहीं पर स्थानीय रूप से करा रहा था। लेकिन जब भोपाल 28 तारीख को जाता है तो इसको वहां पर इसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है। लगभग एक हफ्ता इलाज चलने के बाद इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तभी से ये पिता अपनी माँ के साथ, ये बेटा अब अपने पिता के साथ ही था और कई बार इनकी बात भी हुई है, ऐसा जो हमारे सूत्र बताते हैं। मनोज जी जी, लेकिन अब जब वहां पर इस तरह की खबरें सामने आई होंगी, और खासकर हम देखते हैं छोटे जो जिले हैं, ग्रामीण अंचल है, यहाँ तो पिता और पुत्र के रिश्ते, यूं तो सभी जगह हम सब अपने पिता का सम्मान करते हैं, जब पिता नहीं है तो भी सम्मान करते हैं, लेकिन क्या ऐसी खबर है जो जिसमें सीधे तौर पर एक तरह से कहा जाए तो जो पुत्र है वो सीधे तौर पर कहा जाए तो उसको गलत तरीके से लिया जा रहा होगा लोगों की तरफ से? और अब जब ये बात सामने आई, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, तो किस तरह की चर्चा गांव में है, और ये जो जिस बेटे पर इस तरह के आरोप है उसका कैसा व्यवहार रहा पिता के साथ? निश्चित मनोज जी, जो युवक है वो सुजालपुर निवासी और मैं उनके घर के जस्ट थोड़ी सी पास रहता हूँ। उस बेचारे व्यक्ति को प्रशासन की त्रुटि के कारण आज पूरे दिन सोशल साइट पर वीडियो डालना पड़े है। ये बताया उसने वीडियो में कि जो तहसीलदार साहब है उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे बदनाम करने की कोशिश की। कोई भी बेटा चाहे किसी युग का भी क्यों ना हो, वो अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए भरसक प्रयास करता है, और इसने भी किए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक त्रुटि और स्वयं के रक्षा के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने बच्चे की कहीं ना कहीं पिता से दूरी भी बनवाई है। साथ ही एक बच्चे को बदनाम करने का भी कहीं ना कहीं हम सीधे सीधे आरोप लगा सकते हैं, उसको बदनाम भी किया है। दीपक, ये बड़ा आरोप है, बड़ा गंभीर मसला है, और हम लगातार IND24 के दर्शकों को बता दें कि हमारा पूरा प्रयास है कि जिन पर आरोप है, जिन तहसीलदार पर आरोप है, उनका नाम है गुलाब सिंह बघेल। बाकायदा उनका फोटो जारी किया गया और ये बताया गया कि उन्होंने बड़ी वाहवाही का काम किया। हमने भी तारीफ की कि चलिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पुत्र अपने पिता का शव नहीं ले जाना चाहता, एक पुत्र अपने पिता को मुखाग्नि नहीं देना चाहता है। ये क्या रिश्ते मर गए हैं? क्या रिश्ते इस तरह से दम तोड़ने लगे हैं? ये बड़ा सवाल था। लेकिन हम लगातार तहसीलदार साहब से संपर्क में हैं कि किसी तरह उनसे फोन पर बात हो जाए। हमने अपने संवाददाताओं को भी पहुंचाया था कि वो जाकर उनसे बात करें, उनका बयान भी लें कि आखिर जो आरोप आप पर लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, पर वो फोन पर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कोरोना के चलते उनकी व्यस्तता हो, या ये भी हो सकता है कि फोटो तो निकलवा ली, लेकिन साहब अब सामने आएंगे कैसे? क्योंकि साहब को अब जगह नहीं मिलने वाली, जवाब तो इसका देना पड़ेगा। ये बड़ा आरोप है दीपक।
निश्चित मनोज जी, स्थानीय रूप से शाजापुर जिला एक बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ पर ही प्रशासनिक रूप से जिस तरह से जो अधिकारी कोरोना में अपनी सकारात्मक ड्यूटी निभा रहे थे, आज के इस घटनाक्रम के बाद IND24 की इस खबर चलने के बाद में निश्चित कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला बगले झांकने लगा है, क्योंकि जो भी हुआ है वो कहीं न कहीं एक विकट समस्या के सामने पुत्र को बेटे से दूर किया। एक बेटा जो अपने पिता के मुखाग्नि देने का सबसे बड़ा पुण्य समझता है, वो उसने करने का प्रयास किया। साथ ही उसने आरोप भी लगाए हैं, हम लोगों को उसने बाइट दी है अपने चैनल के ऊपर कि ये जो पत्र मुझसे लिखवाया गया है, ये मुझसे बलपूर्वक लिखवाया गया है। साथ ही मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रशासन आखिर क्या चाहता है। दीपक एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बघेल साहब है तहसीलदार, ये कहाँ पदस्थ है? आपके इधर पदस्थ है या भोपाल में पदस्थ है? जी, ये शाजापुर जिले में ही पदस्थ हैं अब, और फिलहाल इनका फोन हमने भी लगाने का प्रयास किया है। हमने शाजापुर कलेक्टर से भी इस विषय पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल अभी तक प्रशासनिक रूप से कोई हम लोगों को सकारात्मक चीजें नहीं मिली है। मनोज जी, मैं चाहूंगा पीसीआर से, यदि तहसीलदार से बात नहीं हो पा रही है तो कलेक्टर शाजापुर से बात कराइए। संभावना यदि बनती है तो शाजापुर कलेक्टर से भी बात करना चाहेगा IND24। नहीं बात बनती है तो कमिश्नर उज्जैन से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंडर में ही शाजापुर आता है। लेकिन इस तरह की भयावह तस्वीर, इस तरह की जो बातें खबरें सामने आ रही, जिसमें अति हो गई, संवेदनशीलता ऐसे लगता है जैसे मर गई हो, अफसर को इतना ज्यादा पड़ गई जैसा आरोप है। हम फिर कहेंगे कि हम नहीं कह रहे हैं तहसीलदार ने क्या किया, लेकिन जो तस्वीर बता रही है, जो बातें सामने आ रही। दीपक, कलेक्टर से जब आपने फोन लगाया तो कलेक्टर साहब से बात नहीं हो पाई? उनका फोन, अब जब हमने फोन लगाया तब वो कई व्यस्त थे, फोन उनका रिसीव नहीं हो पाया। लेकिन मनोज जी, सबसे बड़ी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्थानीय अखबार हैं, जो शुजालपुर से सब प्रकाशित होते हैं, जो शुजालपुर में वितरित होते हैं, उनमें कहीं न कहीं प्रशासन, उन अखबारों में कहीं न कहीं तहसीलदार साहब को हीरो बनाया गया। यानी कि वो जिस बेटे ने अपने पिता को अभी हाल ही में 18 घंटे पहले ही जलाया हो, उसके सामने उसी के नगर में इस तरह की अखबारों में खबर चलना कहीं न कहीं वास्तव में उस व्यक्ति को शर्मसार करने वाली खबरें हैं। जी मनोज जी। दीपक, ये जो तस्वीरें सामने आ रही, देखिए तस्वीर में भी साफ दिख रहा है, जो वीडियो हमारे पास है, जो आपने मुहैया कराए हैं, उस वीडियो में ये दिख रहा है कि अंतिम संस्कार वो ऐसा कह रहे हैं कि मुखाग्नि उन्होंने दी, तहसीलदार साहब ने दी जैसा कहा गया, लेकिन उसमें दो लोग बाकायदा कुछ डालते हुए नजर आ रहे हैं। संभावना ये जताई जा रही केरोसिन होगा, एकदम वो डालते हैं और फिर आग भभक उठती है वहां पर। अब जब ये जो खबर है, उसके पुत्र क्या कुछ करने वाले हैं, क्या प्रशासन इसमें कोई जांच कराने का आश्वासन दे रहा है या इस तरह की चीजें सामने आएगी? क्योंकि IND24 तो ये कह रहा है हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसकी गलती है, पर हम ये जरूर कह रहे हैं जिम्मेदार अफसरों से कि आप इसकी जांच कराइए। दीपक, क्या कहेंगे? मनोज जी, मैं आपको दो बातें और स्थानीय रूप से जो जमीन से जुड़ी वो आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि शुजालपुर जब ये व्यक्ति, अपना पिता बीमार था, लगभग 28 दिन तक बेटा अपने पिता के साथ रहा। साथ ही जब वो कोरोना से अगर इतना घबराता तो वो भोपाल में अपने पिता को छोड़कर शुजालपुर आ जाता, लेकिन नहीं, उसकी माँ, उसका मामा और तीनों भोपाल में डटे रहे। साथ ही जो आप बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने जो आग लगाई उसमें केरोसिन बक्का, जबकि बेटे का यह कहना है कि जब अग्निदाह किया जा रहा था तब तहसीलदार साहब तो दूर थे, ये तो कोई और था। मतलब उसका कहने मैं वही कह रहा हूँ, 2 सफाई कर्मी दिखाई दे रहे हैं उसमें, जो वीडियो है उसमें 2 सफाई कर्मी दिख रहे हैं। निश्चित उस बेटे ने जो आरोप लगाया वो यही आरोप लगाया है कि जो तहसीलदार बघेल साहब हैं वो थे ही नहीं, ये जो आग लगाई गई है वो सफाई कर्मी द्वारा लगाई गई है। साथ में मनोज जी, एक चीज और बताऊंगा, इस पूरे मामले में कहीं न कहीं प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को भी नीचे झांकना पड़ा था। जब इसके पिता को बीमारी हुई थी तब वो जिस गाड़ी से माँ और बेटे को क्वारंटाइन कर रहे थे, वो कचरे की गाड़ी थी। मतलब हम पूर्व में भी इस तरह के समाचार चला चुके हैं। मनोज जी, संदीप मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। संदीप, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। संदीप, क्या कहेंगे? आप पर आरोप है, आपका एक पत्र दिखाई दे रहा है जिसमें आपने ये कह दिया कि आप पिता के शव को नहीं लेना चाहते थे, आप मुखाग्नि नहीं देना चाहते थे। अभी आपकी तबीयत कैसी है? आप भी क्या कोरोना पॉजिटिव है? नहीं सर, मेरी तो रिपोर्ट नहीं, मेरी खुद की भी रिपोर्ट नहीं है, ना मेरे पिताजी की मेरे को रिपोर्ट दी गई थी। और इसके बावजूद ये पत्र मैंने दबाव में आकर लिखा है, और प्रशासन वगैरह के लोगों का कहना था रात के 8 बजे बॉडी ले जाने को बोला गया था। उस टाइम पे मैंने जरूर इन लोगों से मना करा था कि रात को 8 बजे कौन सी हिंदू सभ्यता में अंतिम संस्कार होता है। और इसके बावजूद मैंने जब बहुत आग्रह करने पर इनने डेड बॉडी वापस अंदर की। इसके बाद में सुबह सर मेरे से इनने शर्तें रखी तहसीलदार साहब ने कि तुम
को कभी तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार खुद की आंखों से देखना चाहते हो, 50 मीटर की दूरी से रहना होगा तुमको, और ये सब इस लेटर पेड बना के देना होगा, ये सब बातें लिखो। जब भी हम तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार तुम्हारी आंखों के सामने करेंगे और तुम क्रियाक्रम जो भी करना है तुम लोगों को 50 मीटर दूर से ही करोगे। तो फिर ये कौन सब बातें मुझसे तहसीलदार ने बोली। जब भी मैंने, नहीं तो सर मैं खुद कभी मेरे को नहीं करना होता मेरे पिता का अंतिम संस्कार तो मैं क्यों जाता सुजालपुर से भोपाल चिरायू हॉस्पिटल 2 दिन तक क्यों पड़ा रहता। 2 दिन तक मेरे को मेरे पापा की डेथ बॉडी नहीं दी इन लोगों ने। तो आप ये चाह रहे थे कि आप मुखाग्नि दे? हाँ, मैं खुद चाहता था सर। और तहसीलदार से मैंने वहां पे भी बोला, जहाँ पे जब शमशान घाट में हम लोग पहुंच गए थे उस टाइम पे बोला कि जो आपके पास एक किट है मैं खुद अग्नि दे दूं पापा को जाके मेरे, तो बोले कि नहीं हम लोग नहीं दे सकते ये किट आपको। लेकिन क्या आप कितने दिन पिता के साथ रहे? सर 19 तारीख की रात की 2 बजे मेरे पापा की डेथ हो गई थी। 20 तारीख को सुबह 11 बजे मेरे को इन्फॉर्म करा इन लोगों ने। 1 बजे के समथिंग में वहां पे पहुंचा भोपाल चिरायू हॉस्पिटल। इसके बाद दिन भर मेरे को चलाते रहे ये लोग, प्रशासन के लोग, कि वो आ रहा है, ये आ रहा है, टीम आ रही है, टीम तुम्हारे पापा के शव को उठाने वाला नहीं है, यहाँ से कोई एम्बुलेंस। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल ये है, क्या जिस तरह का आरोप आप पर लगाया गया है उस आरोप का आप खंडन करते हैं? हाँ सर, खंडन करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए संदीप, आप ध्यान रखिए अपना और अपनी माँ का ध्यान रखिए। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। सरकार भी बड़ा गजब करती, सरकार के नुमाइंदे भी बड़ी गजब करते। सरकार के मुखिया ये चाह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी स्थिति, अप्रिय स्थिति निर्मित हो तो उसका साथ देना चाहिए, उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। यहां खड़े हुए, जैसा वो उन्होंने भी कहा, बहुत खुलकर कहा संदीप ने, कि तहसीलदार साहब ये कह रहे थे कि 50 फीट दूर खड़े रहिए। हो सकता है उनके मन में कहीं ये आया हो कि कोरोना का व्यक्ति है, पॉजिटिव है, उससे दूर रखा जाए। लेकिन तहसीलदार साहब ये कैसे भूल गए कि जब वो पॉजिटिव था उससे पहले उपचार के दौरान भी वो उसके साथ था। तो जब उपचार के दौरान साथ हो सकता है कोई बेटा, तो ये कैसे संभव है कि वो अपने पिता को अंतिम दौर में मुखाग्नि ना दे? बड़ा सवाल है और इसका जवाब प्रशासन के लोगों के पास है। पर तहसीलदार साहब ऐसी तस्वीरें मत निकालिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं कोरोना के योद्धा जो लगातार मैदान में बने हुए हैं और ये दिखाना भी नहीं चाहते बल्कि सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने दिखाना मुनासिब समझा, काम करना नहीं। थोड़ा सा बाज आइए। हमारा प्रयास था कि तहसीलदार साहब से भी बात हो, उनका पक्ष भी रखें, लेकिन वो सामने नहीं आए, उन्होंने फोन नहीं उठाया। कलेक्टर को भी हमने फोन लगाया, उनसे भी हमारी बात नहीं हो सकी। प्रयास यही था कि तमाम तरह के जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उस आरोप का उनसे जवाब ले लें। लेकिन ऐसी तस्वीरें बताती है कि रिश्तों पर भारी कोरोना। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।